हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विशेष प्रकार के सेंटेंस लेते हैं जिसमें इच्छा यानी विश, प्रार्थना, प्रे, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और अभिशाप यानी कर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर देखिए, दैट का प्रयोग करते हैं। ये वाले इन्वर्टेड कॉमास हटाकर और ये भी हटा देते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी हटा देते हैं जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, तो इसमें विश करी जाती है, दूसरे को विश करी जाती है। ही विश्ड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, दैट लगा दिया। मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, उसने विश किया, ही विश्ड दैट कि आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी, कि मेरी जर्नी शुभ हो, मेरी यात्रा शुभ हो। इसको मे माइट में बदल जाता है और ये नॉमिनेटिव केस इधर आ जाता है। इसमें अगला है ही सेड टू मी मे यू डाई। ये यहाँ पर कर्स कर रहा है यानी अभिशाप दे रहा है। यहाँ पर तो विश कर रहा है यानी शुभ कामना दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वो अभिशाप दे रहा है, शाप दे रहा है। क्या? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ। इसको किस तरीके से बनाएंगे? ही कर्स्ड दैट, वो इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और उसकी जगह दैट लगा देंगे। दैट आई माइट डाई, आई मे माइट में बदल जाएगा, यू आई में बदल जाएगा और ही कर्स्ड दैट आई माइट डाई, कि मैं मर जाऊं। उसने मुझे अभिशाप दिया कि मैं मर जाऊं। अगला सेंटेंस देखें, द सेंट सेड टू मी, सेंट यानी साधु महात्मा, सेंट सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, उसने मुझसे कहा, साधु ने मुझसे कहा, महात्मा ने मुझसे कहा मे यू बी हैप्पी, कि तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। द सेंट ब्लेस्ड, यहाँ पे आशीर्वाद दिया है इसलिए ब्लेस्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ। द सेंट ब्लेस्ड मी दैट, इसके स्थान पर दैट आ जाएगा, दैट आई माइट बी हैप्पी, कि मैं खुश रहूं। उसने इस बात का मुझे आशीर्वाद दिया। इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, द सेंट ब्लेस्ड मी विद हैप्पीनेस, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। आज हम एक और सेंटेंस सीखेंगे, वो हैं तो इम्परेटिव के लेकिन विशेष प्रकार के हैं। इम्परेटिव है वो लेकिन विशेष है, लेट वाले वाक्य जिनमें लेट लगा रहता है वो दो प्रकार से बन जाते हैं। कैसे? कि एक तो परमिट के सेंस में या परमिट लेने के सेंस में और परमिट देने के सेंस में, यानी अलाउ करना, इस सेंस में किस तरीके से बनते हैं। ही सेड, उसने कहा प्लीज, तो प्लीज जहां होता है वो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। लेट मी गो, उसने कहा कृपया मुझे जाने दो, इसमें क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है। तो परमिशन के सेंस में जब कोई होगा तो क्या होगा? दैट नहीं लगेगा। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो, उसने जाने के लिए प्रार्थना की, तो उसमें क्या होगा? टू लग जाएगा लेट से पहले, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में होता चला आया है। लेट से पहले टू लग जाएगा और प्लीज के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो
प्लीज हट जाएगा और ये भी हट जाएगा क्योंकि टू लग गया, टू लग जाएगा सीधे, लेट से पहले टू लग जाएगा। टू कंजक्शन नहीं है लेकिन टू इंफिनिटिव है। अब अगला सेंटेंस देखें जिसमें जब परमिट या अलाउ का सेंस ना हो, ये तो परमिट और अलाउ का सेंस था, इसमें ना हो तब क्या होगा, लेट अस दे शुड बदल जाएगा। लेट अस दे शुड में, लेट मी आई शुड में, लेट हिम ही शुड में, लेट हर शी शुड में बदल जाएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब सेंटेंस को देखें, इसमें राम सैड, सैड को प्रपोज में बदल दिया गया। इसमें सैड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया था, इसमें सैड को प्रपोज में बदल दिया जाएगा। यदि इच्छा का हो तब, जैसे सैड है तो वो विश में बदलना है, इच्छा हो तब। राम सैड लेट अस गो, राम प्रपोज्ड, इसमें दैट भी लगेगा, दैट दे शुड गो। लेट अस था, लेट अस दे शुड में बदल जाएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो राम प्रपोज्ड दैट दे शुड गो, ये किसका बना, डायरेक्ट इसका सेंटेंस था राम सेड लेट अस गो। तो इसमें क्या हुआ, राम सेड हो गया प्रपोज में परिवर्तित और लेट अस को हटाकर दे शुड का प्रयोग हो गया और ये फर्स्ट फॉर्म आएगी। राम प्रपोज दैट दे शुड गो, उसका अर्थ हुआ हम चलें, आओ आइए हम चलें। तो इसका अर्थ भी यही है, उसने प्रपोज किया, उसने सजेस्ट किया कि आओ हम चलें, यानी वे चलें, वे उन्हें जाना चाहिए, शुड माने जाना चाहिए, दे शुड गो, उन्हें जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।